बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वनकशफ़ल ग़िता वनक़तर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर या हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। एक बार लंगर के बाद वाली सलवात पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़्हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसदूनन नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिह। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सादातुल मोमिनीन साकिब भाई, मौला का एक फरमान आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मालिक फरमाते हैं, जब तुम हम पर सलवात पढ़ते हो तो ये दरअसल तुम हम पे सलवात नहीं पढ़ते, ये अपनी माँ की तहारत का ऐलान करते हैं। तो ऐलान आहिस्ता नहीं होते, बुलंद आवाज से होते हैं। मिल के सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से। आज की सफ़ी इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद इल्म सजा के कायनात के जोहला से कहे, पूछो जो पूछना चाहते हो। मेरी दुआ है कि इस जिक्र का रब बहुत प्यारे भाई जनाबे तनवीर हैदर साहब की तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमाए, इन्हें इसी जिक्र से मुतमस्सक रखे, इस गम के सिवा और कोई गम न दे, इस विलायत के अलावा किसी और को वली मानने की तौफीक न दे। मजलिस अज़ा है और मजलिस अज़ा का मुंतज़िम होना, बानी तो कोई नहीं होता। बात पहुंच रही थी, सादा सादा चंद बातें करना है मुझे। उर्दू साके बोल गया जितनी उसने बोलना थी।
जल्दी जल्दी बोल जाता है, फिर इससे पहले और लोग बोल जाते हैं। मजलिस अदा का मुंतजिम होना आम बात नहीं, मामूली बात नहीं है। ये हम जाकिरों ने बनाया कि फलां बानी है, फलां बानी है, फलां बानी है। पाकिस्तान के कितने बानी हैं? एक जी हैं। कौन? उन्हें बानी क्यों कहते हैं? बुनियाद रखे, जो बुनियाद रखे बानी वो होता। कायनात का कोई सैयद गैर सैयद इस जिक्र का बानी नहीं है। इस जिक्र का बानी वो है जिसे अंबिया ने सजदे किए हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। कोई बानी नहीं, सारे मुंतजिम में मोहतमिम में ड्यूटियां लगा दी। बादशाह ने, मालिक ने ड्यूटियां लगा दी कि तू भी सफ बिछा ले, तू भी बिछा ले, तू भी बिछा ले। हर किसी को थोड़ी इजाजत होती है, पैसों से मजलिस होती भी नहीं। ये जो तसव्वुर उभर रहा है ना आजकल के फलां बंदे के पास पैसे हों तो वो मजलिस करवाए, पैसों से मजलिस नहीं होती, जलसे होते हैं, मजलिस नहीं होती। मजलिस अदा के लिए बहुत ज़्यादा अफराद की तादाद की ज़रूरत नहीं होती। मजलिस अदा के लिए सिर्फ उसकी आमद की ज़रूरत होती है जिसके हक महर पानी के उतरे हुए सदके से हमारे बाप आदम की तख्लीक हुई। सलामत है आपकी ज़िंदगी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। या अली या अली या अली या अली। और जो बंदे यहाँ मिंबर पे आते हैं, मैं सुनता रहा साकिब को, सुना इसलिए कि मजलिस का असल रंग जो है ना वो यही है जो साकिब ने पढ़ा है। मौला के ज़माने में मजालिस होती थी और मौला के ज़माने में मौलवी नाम की जिन्स थी नहीं। घबरा गए कई बंदे, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। हाँ, मौला के ज़माने में मौलवी नाम की जिन्स थी नहीं। उस ज़माने में अगर होते भी थे तो बहलोल जैसे। जनाबे बहलोल जैसे। वो जनाबे बहलोल क्या करते थे? किसी बंदे से नहीं कहते थे जा नमाज पढ़ तुम्हें जन्नत मिलेगी, कभी नहीं कहते। जा रोजा रख तुझे जन्नत मिलेगी। नमाज रोजे की मुखालिफत नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा ये समझे कि नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं मिलती तो मिलती, लेकिन कुछ नमाजों से जहन्नम मिलती है, कुछ नमाजों से जन्नत मिलती है। फिक्रा मैं भाई हुसैन अब्बास तनवीर हैदर जी साकिब बहुत बड़ा फिक्रा कहने जा रहा हूं, बता रहा हूं किस नमाज से बाबा जी जन्नत मिलती। सुन लें, जब जनाबे होर आए थे ना करीम करबला की बारगाह में, पहला फिक्रा होर ने कहा ही ये था, मौला उन नमाजों की माफी दे दे जो तेरी मुखालिफत में पड़ी। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने आप जी, सलामत हो जी, बिस्मिल्लाह। उन नमाजों की माफी, आप जियो सलामत हो। बहुत अच्छा आपने सुना, जो आपकी मुखालिफत में पड़ी। नमाजों से जन्नत मिलती है ये कि नहीं मिलती, ऐसा नहीं कह। नमाज पढ़ना जरूरी है, वाजिब। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कैसे बताओगे कि मैं अली को वली मानता हूं? पढ़ोगे तो बताओगे। नमाज की मुखालिफत नहीं कर रहा, लेकिन बहलोल नहीं कहते थे जा नमाज पढ़ तुझे जन्नत मिले। वो क्या करते थे? वो गली में बैठते, गलियां पक्की नहीं थी, कच्ची गलियां,
खाक उड़ती थी गली, जो उड़ती हुई खाक में बैठ के जन्नत के बाग बेच दे। साहिब तू नहीं कदर करेगा तो कौन करेगा इस फिक्र। उड़ती हुई खाक में बैठ के जन्नत के बाग बेच दे। वहीं पे मिट्टी जमा करते थे, अपने पैर पे थपथपाते थे। हाँ, मिट्टी पैर पे थपथपाते थे। तवज्जो। और कहते थे जन्नत ले लो। यहां मैं 2 मिसरे पढ़ूं। मिसरा समझ में आ गया। जितने सैयदजादे और गैर सैयद बैठे हो ना, पहली बात तो यह है कि यह इस्तिलाह गलत है। आज से याद कर लो कि उम्मती और सैयद नहीं, सैयद भी उम्मती है। हम भी उम्मत रसूल में सैयद और गैर सैयद, कुछ सैयद हैं कुछ गैर सैयद। ये बड़ा करीबी रिश्ता है मोमिन गैर सैयद का और सैयद का। हाँ, मोमिन सैयद, मोमिन गैर सैयद का और सैयद का बहुत करीबी और बड़ा बेहतरीन रिश्ता है। ये हसनैन ने समझाया था, हसनैन करीमैन ने सैयद और गैर सैयद का रिश्ता जनाब सलमान के साथ मिलकर समझाया था। जब भी जनाब सलमान सामने आते थे ना, ज़ईफ़ुल उम्र थे, तो वो सलमान को ओए कह के नहीं बुलाते थे। और गाल सुने ना 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 ना, जागो यार, जागो जरा जागो। मुझे पता है लंगर के बाद नींद आती है, लेकिन याद रखना 2 बंदों को मेरी बात समझ में नहीं आती। एक वो बंदा जो लंगर के इंतजार में हो और दूसरा वो जो लंगर के खुमार में हो। हाँ, दोनों को समझ नहीं आएगी। तीसरा बंदा जो जाग रहा है ना, उसे समझ आएगा। जनाब हसनैन करीमैन फरमाते थे नाना, और जनाब सलमान नाना सुन के जज्बाती नहीं होते थे, और नाना सुन के ये नहीं कहते थे जी बेटा हसनैन। हसनैन कहते थे नाना। सलमान बताता था गैर सैयद का क्या मकाम है, वो कहते थे जी मेरा सरदार। आप जी सलामत रहे, मिल के बोलो जी। जी बिस्मिल्लाह। वो जनाबे बहलोल पैर पे मिट्टी थपथपाते थे, और मिट्टी थपथपा के मैं इस बात पे कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ। हाथ भी था। जो बंदे मजलिस में मोबाइल सुनते हैं ना, उन्हें पता नहीं वो इस वक्त किसके राब्ते में। अगर पता चल जाए ना, तो वजीर आजम की कॉल भी आ जाए तो ना सुने, क्योंकि ये राब्ता वहां है। ये राब्ता उनसे है जिनके बगैर अल्लाह अपनी मखलूक से बात नहीं करता। तवज्जो है, सर भी हिलाओ तो मुझे गवारा है, मेरा गुजारा हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि किबला पैर पे ही मिट्टी क्यों। पैरों पे मिट्टी थपथपाते थे और जन्नत बेचते थे। मिसरे 200। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। बेटे तूने सर नहीं हिलाया, बड़ा ताजा दम लग रहा है, तू भी सर हिलाएगा। बुजुर्गों की तो खैर है, अगर नौजवान भी कहेंगे सर हिलाएंगे, और सर हिलाना वैसे भी शीयत में जायज ही नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ सर हिलाने वाली इबादतें होती नहीं। बिलजाहर मजलिस सुना करो, बिलजाहर, जुबान से बोल के मजलिस सुना करो। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। फिर सुनो मिसरा, ऐसे लुत्फ नहीं आएगा। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं? शाबाश भाई, क्या कहने आप जी। बिस्मिल्लाह। आप जी बहुत शुक्रिया। हाथ बुलंद करो, सारे मिलके बोलो हैदरी जी। बिस्मिल्लाह। आप जी सलामत रहो, बहुत शुक्रिया। बहलोल के पैरों पे जो मिट्टी है वो जन्नत। सलमान की दाढ़ी में जो जर्रे हैं वो क्या हैं? कौसर में जो पानी है वो आता है कहां से? नौजवान चुप नहीं मैं करने दूंगा, बुजुर्ग चुप करके बैठ जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं। कौसर में जो पानी है वो आता है कहां से? मखजन बता दूं, चश्मा बता दूं, सर चश्मा बता दूं, कहां से आता है? कौसर में जो पानी है वो आता है कहां से? आंसू जो मेरी आंख से बहते हैं वो क्या हैं?
जी बिस्मिल्लाह। आप जिए सलामत रहे। कौसर में जो पानी है, जी बिस्मिल्लाह। कौसर में बहुत शुक्रिया भाई, आप जिए, आप बहुत सलामत रहें, इज्जत सलामत रहें। साहिबान इज्जत बैठे हो। कौसर में जो पानी है वो आता है कहाँ से? आंसू जो मेरी आंख से बहते हैं वो क्या हैं? बंदे तौहीद समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो तौहीद समझने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, फिर सोचना तौहीद के दफ्तर की हकीकत 7 में बता आके जो बैठे हैं वो क्या है। हाय हाय, फिर सोचना। मैं लो जी बिस्मिल्लाह। तो सरकार के ज़माने में बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जो मजलिस आके पढ़ गया ना, रंग यही था। शायरी होते थे। बादशाह के ज़माने में मौलवी होते ही नहीं थे, और बादशाह के ज़माने में मौलवी होंगे भी नहीं। फिक्रा में कह गया, बादशाह के ज़माने में नहीं थे और बादशाह के ज़माने में होंगे भी नहीं। बादशाह तशरीफ लाएंगे, यही मजलिस का रंग था। कोई बानी नहीं, बानी अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात बानी। एक फिक्रा समझा लूं, आप देहात के रहने वाले लोग जरखेज ज़मीनों में काम करते हैं, और जो जरखेज, जुबान का फ़र्क हो सकता है, जरखेज ज़मीनों में काम करने वालों के जहन बड़े जरखेज होते हैं, उनके जहन बड़े जरखेज होते हैं। मैं ये कभी नहीं समझूंगा कि मेरी बात समझ नहीं आई, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस ज़माने में जो उर्दू की खबरें सुन लेता है, हाँ, कोई बंदा भी पंजाबी भी खबरों पे यकीन करते ही नहीं है। बंदे खबरें सुनते सारी उर्दू की, तो यह तकाज़ा ही गलत है कि पढ़ा पंजाबी में जाए। उर्दू आपकी कौमी ज़ुबान है, आप समझते भी हैं। मैं एक बात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, वो पहुँच जाए तो फिर इसके बाद फिर मैं मजमून शुरू कर, बात इसके बाद फिर शुरू कर देंगे। हर किसी के हिस्से में मजलिस नहीं आती, हर बंदे के हिस्से में मजलिस, और ये शियों की मजलिस नहीं है। बंदे जो कहते हैं ना कि मजलिस शियों की है, मजलिस हुसैन शियों की नहीं। सिर्फ एक इश्तहार है पूरी दुनिया में मजलिस हुसैन का, जिस पे ये नहीं लिखा कि किस किस ने आना है। नहीं, थोड़ा थोड़ा बेदार जाग के सुन। सिर्फ एक इश्तहार है मजलिस हुसैन का, जिस पे ये तहरीर नहीं किस किस ने आना है। दावतनामा, खुला दावतनामा। ये बड़े बड़े अमीर बंदे शादियां करते हैं तो बारात का पूछ लेते हैं, कितने बंदे ले आओगे? हाँ जी, पूछ लेते हैं ना, कितने बंदे आओगे? कोई 2000 कह ले बड़ा, कोई 3000 कह ले, कोई 5, पता तो चल जाता है इतने आएंगे। अब जिस दावतनामे को आपने जगह जगह पे लगाया, चनियोट से लेके भुआना तक, भुआना से लेके झंग तक, और चनियोट से लेके फैसलाबाद तक, सरगोदा तक, दावतनामा खुलेआम बांटा है। किसी का नाम भी नहीं लिखा, मसलक भी नहीं लिखा, पता ही नहीं बंदे कितनों ने आना है। तवज्जो फरमाइएगा। तो ये इंतजाम किसके जिम्मे है? तनवीर हैदर के जिम्मे? ना 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 ना। आओ बताओ ये इंतजाम किसके जिम्मे है? 40 से 50 लाख बंदे जाते हैं हज करने के लिए, पानी की एक बोतल चाहिए तो पैसे दे के खरीदते हैं। 5 करोड़ बंदे जाते हैं खदीजा के निवासे हुसैन के घर। आप जिए, सलामत रहें, आप जिए जी, बहुत शुक्रिया। बोलो बिस्मिल्लाह। ना पानी मांगना पड़ता, ना खाना मांगना पड़ता, क्योंकि वो रिज़्क़ हुसैन बादशाह के। यहां भी तमीज नहीं कौन आए कौन ना आए।
ये बच्चे जो हम दरवाजों पे खड़े करते, बंदे हमें कहते हैं ये फिरका वारियत, वो मजलिसें रोकोगे तो फिरका वारियत बढ़ जाएगी। मजलिस अज़ा ने फिरका वारियत पे काबू पा के रखा है। हाँ, और अगर तुम पाबंदी लगा के समझते हो ना कि इससे कोई फर्क पड़ जाएगा, कोरोना की पाबंदी, डीसीएस से इजाजत, एसपी से एनओसी, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फिक्रा मैं तनवीर अदर अजीब क्या, शियत कायनात का वो वाहिद दरख्त है जो पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता है। उठे हुए हाथ सलामत रहे यार, जो पाबंदियों के, जी जी बिस्मिल्लाह, पाबंदियों के मौसम में ज्यादा फल देता है। आप जी हैं, सलामत रहे। ये है क्या, ये दरअसल कश्ती निजात है। इस पे सबको बुलाया गया, सबको बुलाया, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, चलो ये तो मुसलमानों के मसाले के, हिंदू आ जाए, हिंदू काबे नहीं जा सकते, जा सकता है मक्का मुकर्रमा, हिंदू नहीं जा सकते। तो हिंदू बंदा अल्लाह का नहीं। यार मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं अपने घर आया हूं, बड़ी देर तक पढ़ूंगा। हिंदू बंदा अल्लाह का नहीं है, और बंदे समझते हैं हिंदू अल्लाह को नहीं मानते। जा कुरान पढ़, जब बुत परस्तों की बात हुई तो कुरान ने कहा वाइजा साल तो मन खालक समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना लल। जब तू इनसे पूछेगा कि जमीन और आसमान को खल किसने किया, वो कहते हैं अल्लाह ने। हैं बुत परस्त, खालिक अल्लाह को मानते हैं। इसका मतलब है बंदे हिंदू भी अल्लाह के, तो काफिर क्यों है? वो बुत क्या है उनका, जागो और बात समझना बेटे, बात देखना इधर। फिर काफिर क्यों है? जब खालिक भी अल्लाह को मान रहे, काफिर क्यों है? मैंने एक हिंदू से पूछा दौरान सफर, मैंने पूछा जी ये आप अल्लाह को भी मानते हैं, ऊपर वाला भी कहते हैं, तो ये बुत क्या है? उन्होंने कहा जी ये है अल्लाह तक पहुंचने का वसीला। इसका मतलब है काफिर वो होता है जो वसीला खुद बनाए। हमने तवज्जो नहीं फरमाई, जरा बेदार रहे ना। काफिर वो है जो वसीला खुद बनाए। तो हिंदू भी बंदा तो अल्लाह का है ना, तो उसका हक नहीं अल्लाह के घर जाए। जब बंदा अल्लाह का है तो फिर अल्लाह के घर जाए नहीं, काबा नहीं जा सकता, लेकिन बंदा अल्लाह का है, इसलिए अल्लाह ने इजाजत दे रखी है, चूंकि तू मेरा बंदा है और अगर मुझसे मिलने के लिए तुझ पे काबा में पाबंदी है तो फिर करबला आ जा। क्या बात है भैया, फिर करबला आ जा, वहां मिल जाएगा। आप जी सलामत रहे। ये अब मैं आगे हूं जहां से बात शुरू कर। मजलिस अज़ा है करबला जाने की तैयारी। हाँ, ये कश्ती है, इसमें बंदे बैठते हैं और ये कश्ती सारी सवारियां करबला उतारती। कुछ को मरने से पहले, ना ना यार सारे हिला गए हो, सारे हिला गए हो। कुछ को मरने से पहले, कुछ को मरने के बाद उतरेंगे सारे करबला। जो जो मजलिस हुसैन की कश्ती में बैठेगा मंजिल करबला है, जाएगा करबला, और यह है कश्ती निजात। जनाबे नूह ने भी बनाई थी कश्ती, उसमें जानवर भी थे, तवज्जो फरमाइए, बंदे भी थे, लेकिन जनाबे नूह की कश्ती में जनाबे नूह अलैहिस्सलाम थे, बाकी कोई गैर मुस्लिम था, कोई मुसलमान था। एक कश्ती हुसैन ने बनाई, हुसैन की कश्ती में जितने थे वो सारे अलैहिस्सलाम थे।
थक गए हो तो छोड़ देते हैं। वो सारे अलैहिस्सलाम। एक और बात बा हुसैन अब्बास साकिब अमीर दर्जी बात सुन, तनवीर दर्जी, जनाब नूह की कश्ती में जानवर भी थे ना, पढ़े लिखे हजरात बैठे। जनाब नूह की कश्ती में जानवर भी थे, लेकिन कोई जानवर मुकद्दस नहीं हुआ। क्या सुन गए? नूह की कश्ती में जानवर भी थे, लेकिन कोई जानवर मुकद्दस नहीं हुआ। हुसैन की कश्ती में एक जानवर था जिसका नाम था मुर्तजिज। वो इतना मुकद्दस हो गया, वो इतना ताकतवर हो गया कि आप भी उसकी शबी जिस गली से गुजर जाए मोहम्मद के दुश्मनों के निकाह टूट जाते हैं। आप जी हैं सलामत रहे जी, बिस्मिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। जियो जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद। बेशुमार हुसैन ऐसा सखी जो बांटे, हुसैन ऐसा सखी जो बांटे, जागना, हुसैन ऐसा सखी जो बांटे। फिर कह रहा हूं, रुक रुक के पढ़ रहा हूं, जल्दी कर ही नहीं रहा। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। काफिया सुन ले। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम। आप जी सलामत रहे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। आप सारे जो आए हैं यहाँ पे वो मेहमान है, मेजबान आप नहीं। आपको पता चल जाए ना मेजबान कौन है। कोई बंदा बगैर वुजू के ना आए। हाँ, मैं ना मुबल्लिग हूं ना मुझे तबलीग करना आता है, मैं तो जाकिर हूं। अगर आपको खबर हो जाए कि यहां मेजबान कौन है, किसके घर जा रहे हैं, किसके यहां जा रहे हैं, आपने अपने इलाके के सरदार के घर जाना हो तो मूड बदल जाता, मिजाज बदल जाता। आप आए कायनात के सरदार के घर, कायनात के सरदार के घर आए, तवज्जो फरमाइए। उस बादशाह के घर आए हैं जो करीम इब्ने करीम है, जो फरजंदे रसूल है, जो जिगर गोशे बतूल है। उस बादशाह का बड़ा इख्तियार है, दोनों शहजादों का बड़ा इख्तियार है, मौला हसन का भी मौला हुसैन का बड़ा इख्तियार। बंदे समझते हैं कि मेरे मौला हसन बादशाह का इख्तियार ये था कि उन्होंने मजलिस में महफिल में बैठे हुए एक मर्द को औरत बनाया था, तो ये तो इनके घर की आम सी बात है, ये तो आम सी बात है। जिन्स बदल देना ये इनके घर की आम सी बात है। हाँ, ये ना समझना कि अब हुसैन या हसन मर्दों को औरत नहीं बनाते, बनाते अब भी हैं, पता नहीं चलता, निशानी बता गए। ये मेरे छठे इमाम ने बता दिया था कि जो जो मेरे दादा अली की विलायत का मुनकर होता है वो दाढ़ी वाली औरत होती है, मर्द नहीं होता। हाँ, जिन सब भी बदलती है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जो जो बादशाह की विलायत का मुनकर, अब भी जिन्स बदलती। और हसन बादशाह ने क्यों बदली थी? आइए जी, आइए आइए जनाब, आइए आइए, जगह दीजिए। हसन बादशाह ने कोई पहली बार बदली? हाँ जी, ठीक है जी। हसन के नाना ने भी बदली थी, मेरे रसूल ने भी बदली थी। बंदे कहते हैं शिया रसूल पढ़ते ही नहीं, जैसे रसूल हम पढ़ते हैं वैसे किसी को पढ़ने ही नहीं आता।
शिया सुन्नी सारे मिल जाएं, क़यामत तक रसूल की नालैन नहीं पढ़ सकते। एक फिक्रा मैं शिया मेंबर से दे रहा हूँ, अगर किसी और मेंबर से मिल जाए तो वो मजहब इख्तियार कर लेना, लेकिन पहले यहाँ से सुन जाओ। आओ पहले रसूल की नालैन पढ़ लें। किसी बंदे की शख्सियत का कद काट का उसकी इमारत का अंदाजा लगाना हो तो पहले कुर्ता नहीं देखते, पहले जूता देखते हैं। किसी बड़ी कंपनी का पहना हो तो बंदे समझते हैं बंदा बड़ा अमीर है, बहुत अच्छा जूता पहना हुआ है। आज तुझे मुस्तफ़ा के जूते की कंपनी की भी मोहर बताऊं। 2 मोहरें लगाती है कंपनी, एक जूते के अंदर, एक जूते के नीचे। अंदर झांकने की जरूरत मुझे नहीं हुई। मोहम्मद की नालैन के तलवे पे लगी हुई मोहर का नाम है सिदरतुल मुंतहा। आप जी सलामत रहे, ये मुस्तफ़ा की नालैन है। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आप जी हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप जी आप सलामत रहे। इख्तियार रसूल पहले समझ, फिर बाद में इख्तियार हसन, फिर इख्तियार हुसैन समझ। हसन ने एक मर्द को औरत बनाया था और रसूल ने कई नहीं कहता मैं। हुसैन बादशाह का इख्तियार समझ, मेरे मौला हुसैन का इख्तियार क्या है, शब्बीर का इख्तियार क्या। फिक्रा पहली बार मैंने बाबा जी मेंबर से कहा, इसके बाद ये रिवायत बन गई साकिब। चूंकि सलाम तो चनोट में रजोआ में पढ़ता है, पढ़ा फिर पिंडी में जाता है, अपना हो जाता है बंदा। सबसे पहले ये फिक्रा इस हकीर ने कहा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे रसूल तक हर नबी ने ये कहा आओ क्या मिलेगा। फरमाया आओ हम तुम्हें जन्नत दें। जनाब आदम ने कहा आओ तुम्हें जन्नत दूं। जनाब नूह ने कहा आओ कश्ती में बैठो जन्नत मिल जाएगी। जनाब इब्राहिम ने कहा आओ नमरूद से लड़ो जन्नत मिल जाएगी। जनाब मूसा ने कहा आओ फिरौन से लड़ो जन्नत मिल जाएगी। जनाब ईसा ने कहा आओ मेरी माँ की इस्मत पे यकीन रखो, मेरी नबूवत पे ईमान लाओ, जन्नत मिल जाएगी। सरकार दो आलम ने कहा आओ बदर में काफिरों से लड़ो जन्नत मिलेगी, आओ ओहद में काफिरों से लड़ो जन्नत मिलेगी। सारे नबी कहते रहे आओ जन्नत मिलेगी, लेकिन हुसैन ने कानून तब्दील कर दिया। आशूर की रात शब्बीर ने नहीं कहा आओ, फरमाया जाओ जन्नत। ये इख्तियार है हुसैन है, ये मेरे मौला का इख्तियार है। जी बिस्मिल्लाह। फरमाया जाओ, जिसे जाना है वो जाए। जन्नत का जामिन मैं हुसैन। फरमाया जिसे जिसे जाना है वो जाए, उसे इजाजत है। तवज्जो फरमाइए। कुछ रिवायात में है कि कुछ बंदे गए, कुछ रिवायात में है कि जिन्होंने जाना था वो पहले चले गए। चिराग बुझने के बाद कोई नहीं गया। लेकिन ये जब चिराग बुझा तो हुआ क्या, मेरे मौला के जो असहाब थे ना, असहाबुल यमीन, क्या कहने उनके, रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे। हाँ मिसरा सुनना, रुखे हुसैन, रुख चेहरा, रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे। चिराग गुल था मगर आफताब बैठे थे। हाय हाय, रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे। चिराग गुल था मगर आफताब बैठे थे। और सवाले बैते फासिक तो एक था, लेकिन सवाले बैते फासिक तो एक था, लेकिन हुसैन लेके 72 जवाब बैठे थे। हुसैन लेके 72 जवाब बैठे थे। और जो सफेद दाढ़ियों वाले मातमी हूं ना, उनके लिए कह रहा हूं, जवान की तो जवानी ना रहे अगर मातम ना करे। खूबसूरत लगता है वो बूढ़ा जिसकी दाढ़ी में सफेद बाल हों और वो कुर्ता उतार के या हुसैन कह रहा हो। हाँ, उनके लिए अगला मिसरे तो पढ़ने जा रहा हूं। हबीब इब्ने मुजाहिर ज़ईफ मुट्ठी में,
हाँ, हबीब इब्ने मुजाहिर ज़ईफ मुट्ठी में खुदा के दीन का लेकर शबाब बैठे थे। ये मेरे मौला का इख्तियार है, शब्बीर का इख्तियार। बहुत पढ़ गए, लेकिन चूंकि इसका नाम होता है मजलिस आज़ा, मैं अपने अहबाब से, दोस्तों से, साथियों से, हम असरों से कहता हूं कि जितना ज्यादा वक्त हो सके ना वो मसाइब को दिया। और मजलिस का हसास तरीन हिस्सा है मसाइब। फजाइल में शायद इतनी एहतियात की जरूरत नहीं जितनी मसाइब, क्योंकि मसाइब के इस हिस्से में उनका जिक्र भी आता है जिन शहजादियों की आमद के जश्न भी अली ने चुप करके मनाए। सुभान अल्लाह, मरहबा। बस एक बात अपने अज़हान आलिया में रखना, इसे कभी जहन से निकलने ना देना। कुछ रहे न रहे, अदब रहे। उस दहलीज से सजदे का रिश्ता रहे। हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं, हमें हर रोज रोने दिया करो, जो चाहे ले जाओ। हमें बस रोने के लिए मौका चाहिए, हम रोना चाहते हैं। और रोना हम इसलिए चाहते हैं कि हम करबला में नहीं थे। कितने करीम है मेरे मौला हुसैन, बादशाह कितने करीम है। पता नहीं हम होते तो क्या होता, लेकिन बादशाह ने सहूलत दे दी कि नमाज पढ़ के मुसल्ले पे खड़ा होके कह लिया कर, या लैतनी कुन्तु मआक, काश मैं आपके साथ होता तो हम तेरा नाम लिख लेंगे, तेरा नाम लिखा जाएगा। ये जिस अंदाज में अब आप रो रहे हैं ना, जी जी बिस्मिल्लाह, बस इतना कह दे, काश मैं आपके साथ होता, तेरा नाम लिखा जाएगा। जैसे आप रो रहे हैं, ये जगह नहीं है तनकीद की बातें अंदर बैठ के करने वाली हैं, मिल बैठ के करने वाली हैं। मजालिस लाइव जाती हैं। मैं अपनी कौम की तौहीन नहीं चाहता, कोई तनकीद नहीं, चूंकि आप रोने के लिए आए हैं, आपका मकसद रोना है। सफेद दाढ़ियों वाले जवान बच्चे, चलो आप तो जाते हो दूर दराज ताल्लुकात में, रिश्तेदारियों में फातिहा पढ़ने चले जाते हो। बाबा जी ताल्लुक दूर का हो, कोई सरदार सैयद बहू ले जाएगा साथ, मुसलमानों हमारा हुसैन से ताल्लुक समझो। हम दूर की रिश्तेदारियों में फातिहा के लिए बेटी नहीं ले जाते, लेकिन जब मजलिस हुसैन हो ना तो फिर बेटियों को जरूरत भी नहीं कि वो बाप से पूछ के मजलिस पे जाएं। अगर किसी को अब भी समझ नहीं आई और आसान कर दे, सगे भाई का जनाजा घर से निकले, बहन पीछे निकलने लगे ना, मैयत के वारिस कहते हैं घर बैठ के रो, ये वाहिद मेरी शहजादी का बेटा है जिसके जनाजे के लिए बेटियां घर से निकल आती हैं।
मैं बिस्मिल्लाह करूँ, सरों में खाक डालती हैं, रोती हैं, बैन करती हैं। तनवीर हैदर जी नहीं बता सकता क्या अजर है इसका, ये मैं नहीं बता सकता। ये अजर शहजादी के जरिए। साकिब मातमियों को शायद मालूम नहीं है, आप मातमी हैं, अक्सर मातमियों को मालूम नहीं हम कौन है। मैं बता देता हूं आप कौन है। आप बतूल की जाती फौज हैं। किसी भी मां को वो बंदा बड़ा अच्छा लगता है जो उसके मजलूम बेटे पे रोए, और आप शहजादी के लाल पे रो रहे हैं, शहजादी की बेटियों पे रो रहे हैं। लेकिन एतराज हम पे, हमारे रोने पे पाबंदी, लोग हमारी मीडिया पे बैठकर नकलें उतारते हैं। हमें नहीं परवाह, क्योंकि हम नहीं देखते रोते हुए हमारा मुंह कैसे बनता है। मुंह जैसा भी बने, रसूल को मुंह सिर्फ वही पसंद है जो हुसैन पे रोए। बंदे कहते हैं रोना छोड़ दो, 1400 साल हो गए हैं, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, कितना रोओगे? मैं इस कौम का हकीर सा नौकर हूं, मैं वादा कर रहा हूं यहां जानी जावल में मजलिस नहीं होगी कभी। वादा कर दे तो एक काम कर दे, नहीं करवाएंगे, रजोआ में नहीं करवाएंगे, चनियोट में नहीं करवाएंगे, चमन अब्बास में नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान में बंद कर देंगे, नहीं करवाएंगे मजलिस। एक काम कर, हमें पूरी कायनात में हुसैन की 3.5 साल की बेटी के सिवा कोई 3 साल की ज़ईफा दिखा। नौकर जी, नौकर जी, नौकर, मैं नौकर, मैं हाजिर। हम रोना छोड़ देंगे। ये किसका जी? ये बुखारियों का कब्रिस्तान है। ये किसका जी? ये शेख सलमानों का है। ये किसका जी? ये रिजवियों का है। ये किसका जी? ये जैदियों का है। कहां से शुरू होता है जी? यहां से शुरू होता है, वहां पर खत्म हो जाता है। हम अब भी न रोएं। बतूल की औलाद के कब्रिस्तान की सरहदी कोई नहीं। कहां से शुरू होता है? अल्लाह तुम्हें मदीने ले जाए, जाया करो मदीने, न सोचा करो मदीने में हुकूमत किसकी है, ना ये सोच के कि हुकूमत किसकी है फिर आजादारी करना, ना ये नहीं। जब शहजादी चली थी ना शाम से, कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों में एक शर्त थी कि मुझे रोने के लिए घर चाहिए। मसाइब में मैं जल्दी नहीं करता, मुझे रोने के लिए घर चाहिए। मैंने आलम तखय्युल में सजदा करके मैंने पूछा, शहजादी सफर लंबा है, रास्ते में करबला है, शाम से निकले, आपके कुफ, आपके हमसर जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की जागीर है, वहां बैठ के रो लें। करबला आपके भाइयों का शहर है, वहां बैठ के रोइएगा। मदीना आपके नाना का, वहां मातम कीजिएगा। ये यजीद से घर क्यों मांगा? फरमाया अपने भाई के अज़ादारों को दर्स दे रही हूं कि अगर अज़ादारी की इजाजत यजीद से भी मांगना पड़े तो अज़ादारी छोड़ना ना, कभी ना छोड़ना। कोई हुकूमत आए, कैसी भी आए, कितनी सख्त हालत क्यों। अल्लाह करे तुम्हें मदीने ले जाओ, जाओ मदीने, दुआ मांगा करो मदीने जाके। बाहर खड़ा होके ना, बाहर खड़ा होकर देखना, तुम्हें मंजर नजर आ जाएगा। और इस वक्त में देखना, 12 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान वहां खड़े होकर देखना, ऐसे तुम्हें लगेगा जैसे धूप में एक माँ 4 यतीम लेके पड़ी है। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मालिक दुआएं मुस्तजाब फरमा।
बस यहीं पे से आगाज़ कर रहा हूँ मसाइब का। आप रो काफ़ी पड़े, आपकी आंखें भीग गई, आपने हाय भी की, कुछ आवाज़ें बुलंद भी हुई। जितना जितना रो सको ना उतना रो लिया करो। आंख भीग जाए तो भी तेरी निजात है, आंसू रुखसार पे आ जाए तो फिर मालिक की आमद की दुआ मांगा कर। ना रोते हम अगर बात अली अकबर की बर्छी पे खत्म होती। वाह वाह सुबहान अल्लाह। इतना तवील गिरिया ना होता, एक ही बार हम सारे सैयद गैर सैयद करबला जाते, कासिम के सेहरों का पुरसा देते, बात खत्म हो जाती। ठीक है अली अस्कर को तीर लगा, बड़ा जुल्म है, हम एक बार पुरसा दे लेते मालिक तेरे बेटे का, बड़ा दुख है। लेकिन नहीं, बात यहां रुकी नहीं। बहुत मारा शेमर ने सकीना को। जज़ाकल्लाह मरहबा। दो मसाइब ऐसे हैं उनमें छुप के न रोया करो। दोनों शहजादियों के, दोनों को रोने नहीं दिया गया, दोनों को मुसलमानों ने मारा है, दोनों का नाम एक जैसा था, दोनों बूढ़ी हो गई थी, एक 18 साल की, एक 3.5 साल की। इस शहजादी को हुसैन सकीना कहते थे। इजाजत है तनवीर अदर मसाइब पढ़ूं। इस शहजादी को हुसैन सकीना कहते थे। बाबा हुसैन अब्बास बाबा जी इस शहजादी को, सैयदजादा इस शहजादी को सकीना कहते थे। हुसैन सकीना कहते रहे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। मैंने इम्तहान नहीं लेना किसी का, किसी मोमिन का दिल नहीं दुखाना। शब्बीर सकीना कहते रहे, मुसलमान जी जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर, मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। 84 यतीम थे, आले मोहम्मद के 84 यतीम थे। पुराने सुनने वाले बुजुर्ग बैठे हो, मैं तुम्हारे भीगे हुए रुखसार देख रहा हूं। 84 यतीम थे सादात के, लेकिन शिम्र सिर्फ सकीना को मारता था। वजह पता क्या? वजह सिर्फ यह थी कि हर कातिल चाहता है कातिल का गवाह मर जाए। ये अपने बाबा के कत्ल की चश्मदीद गवाह। मैं करीब से पढ़ूंगा। जख्मी बड़ी थी, शहजादी बड़ी जख्मी थी, सर जख्मी, कान जख्मी, गला जख्मी, कलाइयां जख्मी। अगला फिक्रा मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। सैयदा सलामत रखे हो, बयान करके रोने वालों हाय करके रो आप। पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। एक जख्म शहजादी का अगर मैं और पड़ गया और तूने सुन लिया, बर्दाश्त कर गया, फिर उसके आगे अगर तेरा दिल चाहा तो मैं साहिब पढ़ूंगा। शहजादी के होंठ जख्मी थे। मुझे बेटियां माफ कर दें, बताओ पूछो होंठ क्यों जख्मी थे? बेटियां बैठियां पूछ लेना। जब किसी भाई के पैर में कांटा चुभ जाए ना, तो बहन की क्या ख्वाहिश होती है कि भरजाई से पहले कांटा अपने हाथ से निकाले। सर पे रख कुरान, मुझे बता वो बहन कांटा कैसे निकालेगी जिसके हाथ गर्दन के, सैयदा सलामत रखे, जिसके हाथ, जी जी बिस्मिल्लाह, जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हो, वो कांटे कैसे निकालेगी? सज्जाद रास्ते में बैठते थे ना, पाँव ऐसे रखते थे, ऐसे पाँव रखते थे। साके पढ़ूंगा अभी मैं। पाँव ऐसे रखते थे, शहजादी की नजर पड़ती, कांटे होते थे पैरों में। दिल चाहता कांटे निकालूं, हाथ गर्दन के पीछे बंधे। किसी कमीने की मिन्नत नहीं करती थी। और जो बहनों के भाई बैठो, बताओ निकालती कैसे थी?
आके सज्जाद के पैरों के तलवों पे होंठ रखती थी, बोसे भी ले लेती, कांटे भी निकाल देती। मैं बिस्मिल्लाह करूं, तेरी जवानी सलामत रहे। बड़ी प्यारी इबादत कर रहे, बड़ी जख्मी थी। बाबा के मक्तल में आई, दरबार बाजार नहीं पढ़ूंगा, बाबा के मक्तल में आई, पहली ज़रब चली। साकिब इस अंदाज में किसी ने फिक्रा पढ़ा हो तो मैं मिंबर यहीं छोड़ दूंगा। पहली ज़रब चली, आदम चले गए, सकीना गिर गई। क्या पढ़ो मैं साहब? आदम चले गए, शहजादी गिर गई। दूसरी ज़रब चली, नू चले गए, शहजादी फिर जख्मी। तीसरी ज़रब चली, इदरीस चले गए, शहजादी फिर जख्मी। चौथी ज़रब चली, याकूब चले गए, शहजादी फिर जख्मी। पांचवी ज़रब चली, यूसुफ चले गए, शहजादी फिर जख्मी। सुनोगे? छठी ज़रब चली, दाऊद सुलेमान चले गए। सातवीं ज़रब चली ना, इब्राहिम आवाज दे के कहते चल हाजरा, ये और हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं। सातवीं ज़रब चली, जनाब इब्राहिम ने कहा चल हाजरा, ये और हैं, हम और हैं। आठवीं ज़रब चली, जिब्राइल ने कहा अल्लाह अर्श के दरवाजे बंद, अल्लाह तू जान, तेरा हुसैन जाने, तेरी सकीना। शहजादी खड़ी रही। मैं बिस्मिल्लाह करूं, शहादत नहीं पढ़ना मुझे। नावीं ज़रब चली ना, नावीं ज़रब, अब शहजादी खड़ी नहीं रही, फुरात के किनारे किनारे दौड़ी। जो भाइयों के भाई बैठो, मेरा लफ्ज समझना, भाइयों भाई भाइयों के भाई, मातम कर लेना, हाय भी करना। फुरात के किनारे किनारे दौड़ी। बताऊं कहाँ आई? जहां 34 साल का अब्बास पड़ा था। आगे आवाज दे के कहती चाचा वो तेरे भाई को बड़ा मार रहा है। कर मातम की तैयारी, अभी मैं मसाइब पढ़ रहा हूं। चाचा शेमर ने तेरे भाई को बड़ा मारा। सांस ले लो। जब पलट के आई ना, जब शहजादी पलटी, जब मखदूमा आई, मैं इशारे नहीं करता, न करूंगा इशारा, मेरी जुर्रत भी नहीं, हिम्मत भी नहीं। शहजादी पलट के आई। शायर है जाकिब, तू तलाज़मा समझता है, तमसील समझता है, मिसाल समझता है, इशारा समझता है, किनाया समझता है। जब शहजादी वापस आई ना, कातिल ने सर ऐसे उठाया हुआ था कि बेटी ने झोली फैला दी। क्या पढ़ूं मैं साहब, क्या पढ़ूं मैं साहब? बेटी ने झोली फैला दी। पर मैं ऐसे ना उठा, मेरी झोली में रख, खैमे नहीं ले जाऊंगी, जहां तू कहेगा ना वहां छोड़ो। इस लाइन ने फिर शहजादी को जख्मी किया। घबराया हुआ कातिल भी चला गया। फिक्रा ये समझना, घबराया हुआ कातिल भी चला गया, मुतमईन बेटी भी आ गई। क्या पढ़ूं मैं साहब? घबराया हुआ कातिल भी चला गया, मुतमईन बेटी भी आ गई। 70 कदम पे फुफी खड़ी थी। करीब आई तो फुफी ने उठा लिया। उठा के कान देखे, बेटी का मुंह देखा। सकीना, उसने तुम्हें भी मारा? सकीना, उसने तुम्हें भी मारा? क्या सब्र था शहजादी का। आवाज देके कहती फुप्पी मेरे जख्मों का न पूछ, जो उसने मेरे बाबा को मारा है ना। फुप्पी मैं करीब थी, वो तमांचे भी मारता था, वो जरबे भी मारता था। बस अदादारों आ गई शहजादी लेके। शाम हो गई। एक रिवायत पढ़नी, मिंबर छोड़ देती। शाम हो गई, रात ढल गई, खीमे रोशन हो गए। क्या कहा मैंने? खीमे रोशन हो गए। मैं यही कह सकता हूँ, खीमे रोशन हो गए। जो बच्चे नहीं समझे, जो बेटियां नहीं समझी, उन्हें समझा दूं, रोशन हो के खीमे बुझ गए। मैं कह गया तू सुन गया, खेमे बुझ गए। जब खेमे बुझ गए ना, उस वक्त सर गिने गए।
क्या किया गया? सर गिने गए, फिर सर पूरे किए गए। कितने? 72 सर पूरे हो गए। ये फिक्रा जहन में रखना। कितने? 72 सर, कोई सर नहीं रह गया, 72 पूरे हो गए। रात ढलते ढलते ढल गई। पहली बार अली की बेटियों ने अब्बास के बगैर नमाज पढ़ी। मैं नहीं पढ़ रहा, तेरे सीने के लिए नहीं पढ़ रहा, तेरे दर्द के लिए नहीं पढ़ रहा, तेरा सीना ना फट जाए। पहली बार अली की बेटियों ने बगैर अब्बास के नमाज पढ़ी। रात ढलते ढलते ढल गई। होर की बेवा पानी लेके आ गई। कुछ रिवायात में मशकीज़ है, कुछ में मटका है। पानी लाई तो पानी ला के सीधा रखा साकी कौसर की बेटी के सामने। मैं ना थकाऊं ना भूलाऊं, तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू शामिल हो। साकी कौसर की बेटी के सामने रखा। शहजादी ने 84 यतीमों को बुलाया, आ जाओ आ जाओ, 5 दिन हो गए तुमने पानी नहीं पिया। शहजादी ने सारे बच्चों से पूछा किसने पीना पहले? आप लफ्ज़ मातम का, किसने पहले पीना? हर बच्चे ने पहले कहा सकीना। शहजादी पहले सकीना। शहजादी आवाज दे के कहती तुम्हें सकीना से बड़ा प्यार है। मुस्लिम की बेटियां हाथ जोड़ के कहती हैं पुपी प्यार नहीं, इसका एहसान बड़ा है। क्या एहसान है? सारे बच्चे बैक जुबान कहते इसने हमारी प्यास के लिए अपना चाचा दिया। यार जो बंदे अब भी मातम नहीं कर सके ना, इसने हमारी प्यास के लिए अपना चाचा दिया। जहन में रखना, सर 72 पूरे हो गए थे। शहजादी ने पानी का पहला जाम भरा, जाम भर के कहा लो सकीना पानी पियो। यार मैं बंदे अब भी मुकाबला करते हैं, बाबा जी मैं क्या पढ़ूं। जब कहा ना सकीना पियो, 3.5 साल की मुकम्मल साबिरा ने कमाल सब्र से कहा पुप्पी पहले आप पिए। 5 दिन की प्यास, 3.5 साल की शहजादी कह रही है पुप्पी पहले आप। शहजादी आवाज दे के कहती नहीं सकीना पहले तुम पियो। नहीं पुप्पी पहले आप पिए। फरमाया नहीं शहजादी पहले छोटे पीते। पुप्पी जरा फिर फरमाए, क्या फरमाया? फरमाया पहले छोटे पीते। फरमाया अच्छा अगर ये कानून है ना पहले छोटे पीते तो लाएं फिर मुझे दें। आखिरी फिक्र है, मैं मेंबर छोड़ रहा हूं, लाएं मुझे दें फिर मैं ले लेती हूं अगर पहले छोटे पीते। बीबी ने पानी का जाम दिया। शहजादी जाम लेके उठी, उठ के रुकी नहीं, पलटी। अली की बेटी ने पूछा सकीना कहाँ? फरमाया आपने नहीं कहा अभी कि पहले छोटे पीते हैं? पुप्पी एक मुझसे भी छोटा था जिसे बाबा पिलाने ले गए थे, पुप्पी उसे पिलाने जा रही हूँ। शहजादी पानी का जाम लेके चली। जो बंदा आप भी मातम ना कर सके वो सैयदा से माफी मांग ले। सैयदा आवाज दे के कहती है जा फिजा जरा सकीना के पीछे जा, पता नहीं मंजर क्या बन जाए। अदादारो अभी बीबी फिजा पहुंची नहीं थी कि सकीना पानी का खाली जाम लेके वापस पलट आई। बीबी फिजा आवाज दे के कहती है सकीना जिसे पिलाने गई थी उसे पिलाई हो। सकीना कहती है पिलाती कैसे? जिसे पिलाने गई थी उसके होंठ कोई काट के ले गया है, मुझे मिला नहीं। पुप्पी दादी में पिला बस अय्यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलेबन कलेबून वलानतुल्लाहि अलल कौम।